आज मैं टेंस का ये ऐसा वीडियो लाया हूँ जो मेरे वर्कबुक से रिलेटेड है। मेरा जो टेंस और अलजेब्रा का कंबाइंड वर्कबुक है, जिसको मैंने उसको नाम दिया है टेंस का अल्टीमेट फार्मूला मेकर। वो टेंस का क्या करता है, फार्मूला बनाता है आपको, और वो कुछ नहीं सिखाएगा, केवल फार्मूला बनाने सिखाएगा। तो हम लोग वो समझेंगे कि वो 4 पेज 10 पेज में ऐसा क्या कर दे रहा है वो वर्कबुक कि पूरा टेंस का फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो उस चीज़ को हम लोग सीखेंगे यहाँ पे। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि टेंस 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और प्रत्येक टेंस 4 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी प्रकार से पास्ट का भी 4 होता है, इसी प्रकार से फ्यूचर का भी 4 होता है। यानी सब मिलाकर 12 टेंस हो जाते हैं। और 12 टेंस का अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, WH, ये सब मिल के इतना रूल हो जाता है ना कि एक बच्चे के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उसे याद करना। तो मेरा जो वर्कबुक है वो यही चीज़ आसान करेगा कि बुक में आप फार्मूला खुद ही बना लेंगे, आपको रटना नहीं है। यही फ़ायदा है उस बुक से। कैसे है वो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे। 10 मिनट का वीडियो है, आप पूरा देखिए ताकि आप बच्चों को समझा पाएंगे कि वो वर्कबुक कितने काम का है और किस प्रकार से बच्चों का टेंस आसान करेगा। क्योंकि टेंस बहुत काम आएगा, वॉइस में भी काम आता है, नरेशन में भी काम आता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग अब अपने पढ़ाई पर आते हैं, कैसे पढ़ना है। तो पहले हम लोग परफेक्ट टेंस देखेंगे, सबका परफेक्ट, प्रेजेंट का परफेक्ट, पास्ट का, फ्यूचर का। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इसमें कैसे पहचान होगा, प्रेजेंट टेंस में भी MB3 का प्रयोग होता है, पास्ट टेंस में भी MB3 का प्रयोग होता है और फ्यूचर टेंस में भी MB3 का प्रयोग होता है। लेकिन इन तीनों में हम लोग कॉमन चीज़ तो MB3 हो गया, लेकिन अलग कौन करेगा पहचान कि अलग अलग कैसे हैं, तो वो हम लोग सीखेंगे उसके हेल्पिंग वर्ब से। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा MB3 के साथ हैज़ हैव आ जाएगा। यही क्रम में नहीं, क्रम बदलते रहेगा इधर उधर, लेकिन हैज़ हैव और MB3 ये दोनों दिख गए तो वो टेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। MB3 के साथ हैड दिख जाएगा तो वो टेंस होगा आपका पास्ट परफेक्ट। और MB3 के साथ विल, शैल और हैव ये भी दिखेगा, हैव भी दिखेगा, विल, शैल, हैव और MB3 ये तीनों दिख जाएंगे तो हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इस प्रकार से हमारा ये परफेक्ट टेंस का कंप्लीट हो जाएगा। अब चलिए हम लोग चलेंगे कंटिन्यूअस की ओर। तो अब हम लोग कंटिन्यूअस को देखेंगे। तो कंटिन्यूअस ये 3 यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, ये 3 और 3 हैं जो कि परफेक्ट कंटिन्यूअस होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी 6 कंटिन्यूअस के नाम से आते हैं। और 6 टेंस में आपको MB4 यानी मेन वर्ब का चौथा रूप यानी ING लगा हुआ आपको दिखेगा। तो उन सबको अलग अलग पहचानने के लिए क्या होगा, इज, एम या आर के साथ आपको कोई एक के साथ MB4 दिख जाएगा तो वो होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वाज वर के साथ MB4 दिख गया वो होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। विल बी, शैल बी के साथ आपको MB4 दिख जाएगा तो वो होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इस प्रकार से हमारा ये तीनों टेंस का पहचान इजीली हो जाएगा। EJMR के साथ MB4 प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वाज वर के साथ MB4 पास्ट कंटिन्यूअस, विल बी, शैल बी के साथ आएगा MB4 तो हो जाएगा हमारा प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूअस। इस टाइप से हमारा ये तीनों टेंस का पकड़ में आ जा रहा है। अब आ जाएगा नंबर हमारा किसका, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, तो उसको भी हम लोग देखते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी ये भी 3 है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। चूँकि तीनों में MB4 आता है ये तो क्लियर है। अब हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए तीनों में बीन का प्रयोग होता है। देखिए ध्यान से, तीनों में बीन का प्रयोग है लास्ट में। और चूंकि हम लोग परफेक्ट में पहले भी पढ़ चुके हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या आता है परफेक्ट वाले में, हैज, हैव, हैड और विल, शैल के साथ हैव, तो वो हमारा यहाँ भी आ रहा है। तो
इस टाइप से हमारा MV4 के साथ हैज़ या हैव और बीन दिख जाएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। MV4 के साथ हैड बीन दिख जाएगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और MV4 के साथ विल, शैल और हैव और बीन ये सब दिख जाएगा तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये जो दिख रहा है ये क्रम नहीं है, इसका ऑर्डर बदलेगा, क्रम बदलेगा जब मैं रूल पढ़ाऊँगा। अभी मैं पहचान सिखा रहा हूँ। आगे देखते हैं हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये सबसे इजी है। MV1 के साथ विल, शैल दिखेगा। जहाँ भी आपको MV1 के साथ विल, शैल दिख जाएगा वो टेंस होगा हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। थोड़ा दिक्कत होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में, उसको भी देख लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये इकलौता टेंस है और वो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट दोनों इंडेफिनिट एक ऐसे हैं जो बिना हेल्पिंग वर्ब के भी बनते हैं कभी कभी। जैसे अफर्मेटिव बनता है बिना हेल्पिंग वर्ब का, कोई हेल्पिंग वर्ब जरूरत नहीं है, केवल MV1 आ जाएगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ कंप्लीट सेंटेंस। MV5 आ जाएगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ सेंटेंस कंप्लीट। लेकिन निगेटिव और इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में डू डज के साथ में आता है MV1। कभी कभी निगेटिव में नेवर आएगा तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और हु के साथ भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, केवल ये प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट की जगह ये थोड़ा दिक्कत करते हैं। MV5 का मतलब होता है वर्ब में एस, ES, IES जोड़ने से MV5 बन जाता है। तो इस टाइप से हमारा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी पहचान समझ में आ जा रहा है कि वर्ब के साथ डू डज दिखेगा, कभी कभी डू डज नहीं भी आता है। ठीक है, अब हमारा नंबर है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। उससे भी हम लोग देखकर समझ लेते हैं कि उसमें क्या है क्या नहीं है, वो भी देख लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस MV2 आता है बिना हेल्पिंग वर्ब के, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में MV2 आ जाएगा, यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म आप पहचान लिए कि सेकंड फॉर्म है और कोई सहायक क्रिया नहीं है तो आप उसको बोल सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और डीड के साथ में आ जाए तो क्लियर है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। डीड के साथ MV1 आएगा, टू नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा। टू हमेशा सिंगल आएगा, या फिर नेवर के साथ आएगा या फिर हु के साथ, यानी डीड के साथ नहीं आएगा टू। डीड के साथ कौन आएगा? MV1। पास्ट इंडेफिनिट में डीड के साथ MV1 आएगा। अब समझते हैं रूल बनाना हम लोग कि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। तो पहले दो चीज़ समझते हैं हम लोग, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट इधर अफर्मेटिव का मैं बात कर रहा हूँ, सब्जेक्ट फर्स्ट और लास्ट, ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड जो भी लगता है वो लास्ट। सब्जेक्ट पहले, ऑब्जेक्ट लास्ट में, और बीच में जो होंगे ये हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद मेन वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये रूल बन जाएगा। अगर निगेटिव बनाना होगा तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट को रख देंगे। सब्जेक्ट उधर कोने पे रहेगा, इधर बाएं साइड में, और दाएं साइड में ऑब्जेक्ट रहेगा, लेकिन बीच में इन दोनों के बीच में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लग जाएगा। इंट्रोगेटिव में क्या होगा कि सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, जो लास्ट में था वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा और उसके बाद सब्जेक्ट, यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में कौन आ जाएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट का जगह हेल्पिंग वर्ब ले लेगा और हेल्पिंग वर्ब का जगह सब्जेक्ट ले लेगा। इस टाइप से ये कंप्लीट हो जाएगा। ये सारे टेंस पे लागू होगा ये रूल। उसके बाद हमारा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का बात आता है, तो वहाँ पे क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट उसके बाद और नॉट उसके बाद, और फिर MV मेन वर्ब लगेगा। इस टाइप से हमारा सारा रूल बन जाएगा। अगर WH लगाना है तो वो हेल्पिंग वर्ब के सबसे पहले लग जाता है। कभी कभी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है दो जगह पे, तो वहाँ नहीं लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, केवल मेन वर्ब से बनाएंगे। तो इस टाइप से सारे टेंस का रूल बन जाएगा एक जगह पे। सोचिए 4 चीज़ याद करने से पूरा टेंस का रूल बन जा रहा है। तो यही चीज़ मेरे वर्कबुक में है। धन्यवाद।